क्या बिना दाखिल खारिज के प्लॉट या अन्य कोई ज़मीन जो है वो बेची जा सकती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ज़मीन की दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो क्या बिना दाखिल खारिज वाली ज़मीन आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो कृषि की ज़मीन हो? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बात करेंगे कि ज़मीन का दाखिल खारिज न कराने पर भविष्य में क्या नुकसान हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई भी ज़मीन है, प्लॉट या कृषि की ज़मीन, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो भविष्य में उसका क्या नुकसान होगा, क्या आपको सामना करना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि मान लीजिए आप फ़ोन पर मुझसे सलाह लेना चाहते हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो आप कॉलिंग फॉर ऐप के थ्रू ले सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। सबसे पहला प्रश्न कि बिना दाखिल खारिज के आप प्लॉट या कोई अन्य कृषि की ज़मीन बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? तो बेच सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बेच सकते हैं। अब कैसे बेच सकते हैं, ये नियम और कानून कहाँ पे है बेचने का? तो देखिए, जिस दिन आपने मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन या मान लीजिए कोई प्लॉट की आपने रजिस्ट्री करवा ली है और रजिस्ट्री पूर्ण तरीके से हो गई, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपकी रजिस्ट्री का प्रोसेस जो है पूरा हो गया है, तो उसी दिन से आप उस ज़मीन के मालिक बन गए। रजिस्ट्री पूर्ण होने के बाद आप उस ज़मीन के मालिक बन जाते हैं। उस रजिस्ट्री पे लिखा होता है कि कब्जा व दखल एवं सारे अधिकार में आज से ही इन्हें इस व्यक्ति को दे देता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा होता है। तो देखिए, जिस दिन आपने रजिस्ट्री करवाई उसी दिन उस ज़मीन के सारे अधिकार, उस ज़मीन की यदि मान लीजिए फसल की भी रजिस्ट्री करा ली तो वो फसल भी हो जाएगी, पेड़ की रजिस्ट्री करा ली तो वो उस ज़मीन पे खड़ा हुआ पेड़ भी आपका होगा। उसी दिन से, जिस दिन आपने रजिस्ट्री करा ली है, उसी दिन से आप उस ज़मीन के असली स्वामी बन जाते हैं, चाहे भले ही दाखिल खारिज ना हुआ हो। ठीक है। और अब यदि आपको ज़मीन बेचनी है तो आप उसी रजिस्ट्री के आधार पर दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री करा सकते हैं, और जो भी आपने उस रजिस्ट्री के थ्रू अधिकार, कब्जा जो भी लिया था वो आप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट में स्पष्ट रूप से प्रावधान है। अब दूसरी बात, क्या आपको बिना दाखिल खारिज की ज़मीन खरीदनी चाहिए? तो देखिए, यदि किसी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है लेकिन उसकी रजिस्ट्री सही है और जिसने जो ज़मीन की रजिस्ट्री कराई उसके नाम दाखिल खारिज है, तो आप जो है वो ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर देख लें कि मामला जो है वो न्यायालय में विचाराधीन ना हो, दाखिल खारिज को लेकर कोई विवाद ना हो, कोई मामला विचाराधीन ना हो, धारा 34 के अकॉर्डिंग। ये आप लोगों को देखना है ज़रूरी। ठीक है। अब आता है भाई तीसरा प्रश्न कि यदि आपने भविष्य में कोई ज़मीन खरीदी थी या ज़मीन खरीदी है अभी और उसका दाखिल खारिज आपने अभी तक नहीं कराया, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो कृषि की ज़मीन हो, तो भविष्य में क्या नुकसान होगा, क्या रजिस्ट्री कैंसिल होगी? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ ये सबसे पहले करें। देखिए, अब मैं आपको बता दूँ, यदि मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है, पुरानी ज़मीन है, आपके पिता ने खरीदी थी, आपने खरीदी थी, चाहे प्लॉट हो चाहे कृषि की ज़मीन हो, यदि आपने दाखिल खारिज नहीं कराई तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो ये आती है कि देखिए, मान लीजिए ए व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीदी थी। ठीक है। अब ए व्यक्ति से आपने ज़मीन तो खरीदी, रजिस्ट्री तो करा ली, रजिस्ट्री आपके पास रखी है, आप उसके वास्तविक स्वामी बन गए। लेकिन यदि आपने दाखिल खारिज उस ज़मीन का नहीं कराया तो जो फ़र्द, खतौनी, जो अभिलेख जो होते हैं तहसील में, उन पर ए व्यक्ति का नाम ही दर्ज रहा होगा और अभी भी होगा कि फला व्यक्ति जो है वो ए व्यक्ति के नाम है और ए व्यक्ति उसका स्वामी है। रजिस्ट्री आपने भले करा ली, कब्जा आपने भले करा लिया, लेकिन दाखिल खारिज यदि नहीं कराया है तो जो सरकारी रिकॉर्ड जो होता है उसमें ए व्यक्ति का नाम ही दर्ज रहेगा, जबकि ए व्यक्ति ने आपको ज़मीन बेच दी है, ए व्यक्ति ने सारे पैसे ले लिए। अब भविष्य में मान लीजिए ए व्यक्ति मान लीजिए बेईमान टाइप का आदमी है, तो वो वही रिकॉर्ड निकलवाएगा जो तहसील में उसके नाम ज़मीन है, जो आपको बेच चुका है उसी का रिकॉर्ड निकलवाएगा, यानी कि फ़र्द खतौनी निकलवाएगा। और हो सकता है वो किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाए कि भाई ये ज़मीन जो है मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ, आप खरीद लीजिए, उसने उसको भी बेच दी। तो भाई आप, अब ए ने आपको बेची थी और बी को, और ए ने सी व्यक्ति को भी बेच दी, तो अब बी और सी का आपस में भाई जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। बी और सी सारी ज़िंदगी उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, केस लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बी कहेगा कि हमने पहले रजिस्ट्री करवा ली, मेरी है, सी कहेगा कि भाई मेरी है। तो ये दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, जो ज़मीन खरीदता है, जो बेचता है, और जो ज़मीन खरीदता है वो दाखिल खारिज जरूर करवा ले, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो भविष्य में वो व्यक्ति फिर किसी को बेच देगा
और आपको न्यायालय के चक्कर काटने पड़ेंगे और आपकी वजह से, आपकी दाखिल खारिज न करवाने की वजह से, आपकी लापरवाही से सी व्यक्ति का भी पैसा चला जाएगा और उसकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी। दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।